बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर इन्फॉर्मेटिव। हमने बायोलॉजी एमडी कैट 2024 की प्रिपरेशन स्टार्ट की हुई थी और किंगडम एनिमीलिया को एज ए फर्स्ट चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं, जिसके लेक्चर नंबर 1 में हमने पढ़ा कि एनिमल्स की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी जिनको हम किंगडम एनिमीलिया में इंक्लूड करते हैं। सेकंड थिंग जो हमने पढ़ी थी वो थी फाइलम की क्लासिफिकेशन। उम्मीद भी करता हूँ कि आपने वो अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लिया होगा। सबसे पहले लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये लेक्चर पहुंच सके। बगैर वक्त ज़ाया किए डिस्कस करते हैं लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम देखेंगे ग्रेड रेडिएटा एंड ग्रेड बाइलेट्रिया की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। अच्छा, ग्रेड रेडिएटा में जो ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडेड हैं उनकी सिमेट्री कैसी होती है? वो रेडियल सिमेट्री होती है। रेडियल सिमेट्री, point number 1, the organism included in grade radiata having radial symmetry। तो बाइलेट्रिया में भी जो organisms हैं उनकी symmetry क्या होगी? They have bilateral symmetry। The second thing is these all are diploblastic। डिप्लोब्लास्टिक का क्या मतलब है? कि इनके पास दो बॉडी लेयर्स होती हैं, टू बॉडी लेयर्स, that is ectoderm and another one is एंडोडर्म। ठीक है। जो ग्रेड बाइलेट्रिया में ऑर्गेनिज्म इंक्लूडेड हैं वो किस तरह के होते हैं? दीज आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। इसका क्या मतलब है? दीज हैव 3 बॉडी लेयर्स। कौन कौन सी? वन इज ectoderm, the second one is mesoderm and the third one is endoderm। The third property is ग्रेड रेडिएटा में हमने पढ़ा कि रेडियल सिमेट्री होती है। अब रेडियल सिमेट्री को ही डिफाइन कर लेते हैं कि रेडियल सिमेट्री क्या होती है। सो रेडियल सिमेट्री इज ए कंडीशन or organization in which the parts of the body arranged around the central axis in such a way that any plane, अब ये वर्ड इम्पोर्टेंट है, बाद में बताता हूँ क्यों इम्पोर्टेंट है। any plane passing through central axis divides the organism into two parts। और वो पार्ट्स किस तरह के होंगे? टू पार्ट्स। और वो पार्ट्स किस तरह के होंगे? दीज आर मिरर इमेजेस। अब चूंकि ये एफएससी तो है नहीं, इसमें शॉर्ट क्वेश्चन तो नहीं आएगा, तो फिर ये पूरी डिफाइन का क्या मकसद था? इस डिफाइन का मकसद आपको सिर्फ समझाना था। आइए चलते हैं। ये एक ऑर्गेनिज्म की पिक्चर ड्रा करने की कोशिश की है। ये है सी एनीमोन। व्हाट इज दिस? दिस इज सी एनीमोन। अब इसको डिस्कस करते हैं कि रेडियल सिमेट्री एक्चुअली है क्या। देखें, रेडियल सिमेट्री है
कि अगर एनी प्लेन पे आते हैं, एनी प्लेन का क्या मतलब है? एनी प्लेन है कि किसी भी प्लेन में अगर हम यानी किसी भी प्लेन में अगर सेंट्रल एक्सिस से कोई लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये वाली लाइन इस पूरे ऑर्गेनिजम्स को दो पार्ट में डिवाइड कर देगी, यानी एक ये पार्ट और ये दूसरा पार्ट। ठीक है, अब तो ये थी ये वाली प्लेन। अगर फ़र्ज़ करें हमने ये वाली प्लेन जो कि सेंट्रल एक्सिस से गुजर रही है इसमें इसको ड्रॉ किया, तो तब भी दो पार्ट बनेंगे, यानी एक ये वाला पार्ट और एक ये वाला पार्ट। इसका ये मतलब है कि अगर किसी भी प्लेन में यानी एनी प्लेन जो कि सेंट्रल एक्सिस से गुजर रही हो वो ड्रा करें या उससे काटें ऑर्गेनिजम्स को, तो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा जो कि एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं। अब इसके बिल्कुल बरक्स ग्रेड बाइलेटरा में आते हैं जिनमें बाइलेटरल सिमेट्री होती है। बाइलेटरल सिमेट्री इसको डिफ़ाइन कर लेते हैं। दिस इज़ ए कंडीशन, और ऑर्गेनाइजेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद ही देख लीजिएगा। इन विच द एनिमल कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स by an imaginary line only in one plane। अब ये लफ्ज़ काबिल गौर है, वन प्लेन। इधर कौन सा था? इधर था एनी प्लेन, इधर है वन प्लेन। अब इसका क्या मतलब है ये समझते हैं। हम इसका भी एक रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनिज्म ड्रॉ कर लेते हैं, ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं बल्कि। दैट इज़ प्लेनेरिया। अब देखें वन प्लेन का क्या मतलब है कि अगर हम इस सिंगल प्लेन में इस ऑर्गेनिज्म को कट करेंगे तो ये एक पार्ट और ये दूसरा पार्ट, सिर्फ एक ही प्लेन में अगर इसको कट करेंगे तो ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा। अगर किसी और प्लेन में यानी इस प्लेन से अगर इस ऑर्गेनिज्म को डिवाइड करते हैं तो ये दो इक्वल पार्ट्स बिल्कुल नहीं होंगे। इसका ये मतलब है कि अगर एक ऑर्गेनिज्म को एक ही प्लेन में जो कि इसके सेंटर से गुजर रही हो उससे डिवाइड करें दो इक्वल पार्ट्स में, तो सिर्फ एक ही प्लेन ऐसी है जो इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकती है। उसके अलावा किसी और प्लेन में अगर इसको हम कट करें तो इक्वल पार्ट्स नहीं बना सकते। यही क्या है? दैट इज़ बाइलेटरल सिमेट्री। ठीक हो गया, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आ गई होगी। अब पॉइंट नंबर 4 की तरफ चलते हैं। कौन से ऑर्गेनिज्म हैं जो रेडिएटा में इंक्लूडेड हैं? सो ओनली वन फाइलम, दैट इज़ नाइडेरिया जो कि रेडियल सिमेट्री शो करता है। इसको और भी बोलते हैं, दैट इज़ सिलेंट्रेटा। ये सिंगल फाइला है जो रेडिएटा में इंक्लूड है। अब बात करते हैं ग्रेड बाइलेट्रिया में कौन कौन से ऑर्गेनिज्म शो करते हैं बाइलेटरल सिमेट्री। दैट इज़ एनिलिड्स, आर्थ्रोपोड्स, mollusca, chordata एंड हेमीकॉर्डेटा। उसके अलावा भी बहुत से हैं जो कि आप खुद देख लीजिएगा, यानी आल अदर फाइला। लेकिन एक बात ज़रूर याद रखिएगा, मैं आपको इधर बता देता हूँ, दैट इज़ एक्सेप्शन। ये बात भी याद रखिएगा, वेयर देयर इज़ एन एक्सेप्शन देयर इज़ एन एमसीक्यू। इसको हाईलाइट भी कर दूंगा। क्या बात याद रखने वाली है कि फाइलम इकाइनोडर्मेटा, विच फाइलम? इकाइनोडर्मेटा का जो लार्वा होता है, लार्वा, और एक होती है एडल्ट फॉर्म। इसका जो लार्वा होता है वो बाइलेटरल होता है, बाइलेटरल, और इसकी जो एडल्ट फॉर्म होती है वो होती है जी रेडियल सिमेट्री रखती है। इसको हाईलाइट भी कर देता हूँ, एक दफ़ा फिर देखें तो एक दफ़ा हाईलाइट भी कर देता हूँ कि ये जो एक्सेप्शन है कि इकाइनोडर्म्स जो हैं
उनकी जो लार्वल स्टेज है वो बायलेटरल सिमेट्री रखती है, लेकिन जो अडल्ट स्टेज है वो रेडियल सिमेट्री रखती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात याद रखेगी, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, बायलेटरल सिमेट्री में और भी 2-3 पॉइंट हैं जो डिस्कस करने वाले हैं। ग्रेड बायलेटरल में जो ऑर्गेनिज्म इंक्लूड हैं, यानी जो बायलेटरल सिमेट्री रखते हैं, उनकी डोर्सल एंड वेंट्रल सर्फेसेस और एंटीरियर एंड पोस्टीरियर सर्फेसेस वो डिस्टिंक्ट होती हैं, यानी पहचान उनकी कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि डोर्सल सरफेस कौन सी होती है। डोर्सल सरफेस कह सकते हैं कि अपनी कमर वाली, और वेंट्रल सरफेस हमारी चेस्ट साइड वाली। चेस्ट साइड वेंट्रल, वेंट्रल को वी से याद रखना है। हम वी गले वाली शर्ट्स पहनना पसंद करते हैं ना, तो उससे याद रख लें कि वेंट्रल सामने वाली होती है, एंटीरियर होती है ऊपर वाली, पोस्टीरियर होती है नीचे वाली। ठीक है, इससे हम यानी देख लेते हैं, दैट इज एंटीरियर surface and that one is posterior surface, and that is dorsal and is ventral. अब हम एक और क्लासिफिकेशन को डिस्कस करेंगे, दैट इज प्रोटेरोस्टोमिया एंड ड्यूटेरोस्टोमिया। प्रोटेरोस्टोमिया एंड ड्यूटेरोस्टोमिया, उसके लिए हमें चलना पड़ेगा नेक्स्ट स्लाइड पे। तो आइए चलते हैं। नहीं जी, सीरीज प्रोटेरोस्टोमिया एंड ड्यूटेरोस्टोमिया। सीरीज प्रोटेरोस्टोमिया में जो क्लीवेज होती है, और सीरीज ड्यूटेरोस्टोमिया में जो क्लीवेज होती है, देखते हैं अभी। वो होती है स्पाइरल एंड डिटर्मिनेट क्लीवेज, और जो ड्यूटेरोस्टोमिया में होती है वो होती है रेडियल और इनडिटर्मिनेट क्लीवेज। अब जो सीरीज प्रोटेरोस्टोमिया है, इनमें माउथ कहाँ से डेवलप होता है? माउथ इन दीज एनिमल्स अराइज फ्रॉम ब्लास्टोपोर और फ्रॉम इट्स एंटीरियर मार्जिन। जो माउथ जो है वो कहाँ से डेवलप होता है सीरीज प्रोटेरोस्टोमिया में? वो होता है ब्लास्टोपोर से या एंटीरियर मार्जिन से। ब्लास्टोपोर और या फिर एंटीरियर मार्जिन ऑफ, या फिर एंटीरियर मार्जिन ऑफ ब्लास्टोपोर। आते हैं सीरीज ड्यूटेरोस्टोमिया की तरफ। यहाँ पे माउथ जो होगा वो सम डिस्टेंस फ्रॉम इंटीरियर। अभी देखते हैं माउथ कहाँ से डेवलप होगा। सम डिस्टेंस anterior to blastopore and the blastopore forms the anus। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है यहाँ पे माउथ कहाँ से डेवलप हो रहा था, ब्लास्टोपोर से या एंटीरियर मार्जिन ऑफ ब्लास्टोपोर से। लेकिन जो ड्यूटेरोस्टोमिया है इसमें माउथ कहाँ से डेवलप हो रहा है? सम डिस्टेंस एंटीरियर टू द ब्लास्टोपोर, और जो ब्लास्टोपोर है वो क्या बना रहा है? वो जी एनस बना रहा है। अब चलते हैं सिलोएम बॉडी का। अब चलते हैं सिलोएम, बॉडी कैविटी भी बोलते हैं इसको। अभी ये पढ़ लें, फिर एंड पे आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा। सिलोएम, सिलोएम और
body cavity is formed due to splitting of mesoderm। स्लोएम कहाँ से बनती है? ड्यू टू द स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्म से। इधर स्लोएम कहाँ से बन रही है? स्लोएम स्लोएम is formed from outpouching of archenteron। क्या बोलते हैं इसको? दैट इज एंटीरोसेलस। एंटीरोसेलस। इधर सिलोएम कहाँ से बन रही थी? सिलोएम इज और बॉडी कैविटी इज फॉर्म ड्यू टू द स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्म। इसे क्या बोलते हैं? दैट इज शिजोफिलस। इसको क्या बोलते हैं? दैट इज एंटीरोसेलस। अब बात करेंगे मेसोडर्म की। मेसोडर्म जो कि मिडल लेयर थी, ग्रेट बाइलेट्रिया में पाई जाती थी। मेसोडर्म derive from cells on anterior lip, cells on anterior lip of blastopore। इधर देखते हैं मेसोडर्म कहाँ से बन रही थी। मेसोडर्म कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है? ड्यूटेरोस्टोमिया में। इज derived from wall of developing gut। लास्ट पे इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। कौन कौन सा फाइलम कौन कौन से इंक्लूडेड है? आपको शॉर्ट ट्रिक पहले भी बता चुका हूँ। इसकी शॉर्ट ट्रिक है AAM, आम। यानी ए से एनिलिड्स, ए से आर्थ्रोपोड्स और एम से मोलस्कन्स, मोलस्का। अब इसमें देख लेते हैं कौन से फाइलम इंक्लूडेड हैं। इसकी शॉर्ट ट्रिक बताई थी HEC। H से हेमिकॉर्डेटा, E से काइनोडर्मेटा और C से कॉर्डेटा। अब बताया था कि शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। आपने याद रखना है CSS, CSSS। अब C से क्या मुराद है? क्लीवेज, जो कि बता रहा हूँ अभी। C से क्लीवेज। क्लीवेज कौन सी वाली है? दैट इज स्पाइरल और डिटर्मिनेट। S फॉर हो गया स्पाइरल, C फॉर क्लीवेज। ये वाले S से क्या मुराद हो गया? दैट इज शीज़ोसेलस। ये वाली टर्म जो आपने पढ़ी हुई है, इसको इस तरह से याद कर सकते हैं। एंड वाले S का क्या मतलब है? ये कैसे बनती है? स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्म। यानी सिलोएम कैसे बनती है? स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्म। C फॉर क्लीवेज, S फॉर स्पाइरल एंड डिटर्मिनेट क्लीवेज होता है। S से शीज़ोसेलस। और सिलोएम कैसे बन रही है? बन रही है जी स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्म। इसको हाईलाइट भी कर देता हूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट। शीज़ोसेलस, स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्म, स्पाइरल एंड डिटर्मिनेट क्लीवेज, C फॉर क्लीवेज। ये भी एक शॉर्ट ट्रिक है, इसको भी कर लेते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि स्पाइरल और डिटर्मिनेट जो क्लीवेज है वह होती क्या है। इसी तरह रेडियल और इनडिटर्मिनेट क्लीवेज होती है, वो क्या है? इसके लिए हमें चलना पड़ेगा नेक्स्ट स्लाइड पे। तो आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं क्लीवेज को।
क्लीवेज की टाइप डिस्कस करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि क्लीवेज होती क्या है। जब स्पर्म और एग मिलते हैं ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन तो बनाते क्या हैं, जाइगोट बना देते हैं। जाइगोट जब एम्ब्रियो बनाने के लिए डिवीजन स्टार्ट करता है तो उस प्रोसेस को हम डिवीजन स्टार्ट करता है तो उस प्रोसेस को हम क्लीवेज बोलते हैं, यानी कि जाइगोट अपनी डिवीजन कर रहा है किस प्रोसेस के ज़रिए, दैट इज़ क्लीवेज के ज़रिए। तो क्लीवेज दो तरह की होती है, दैट इज़ स्पायरल एंड डिटर्मिनेट क्लीवेज एंड रेडियल और इनडिटर्मिनेट क्लीवेज। अब स्पायरल और डिटर्मिनेट क्लीवेज का कंपैरिजन करते हैं रेडियल और इनडिटर्मिनेट क्लीवेज के साथ। जो स्पायरल या डिटर्मिनेट क्लीवेज है इसमें जो लाइंस और प्लेन्स ऑफ क्लीवेज होती हैं और नॉट सिमेट्रिकल। द लाइंस एंड प्लेन्स of cleavage are not symmetrical between poles। इंस्टेड इसके बावजूद क्या होती हैं वो, these are diagonal इसका क्या मतलब, इसका मतलब तिरछी होती हैं, बल्कि एक ही प्लेन में नहीं होती बल्कि तिरछी होती हैं। किस तरफ, टू द पोलर एक्सिस की तरफ तिरछी होती हैं। तो इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका रिजल्ट ये होगा जो सेल्स प्रोड्यूस होंगे वो किस तरह के होंगे, दैट आर अनइक्वल, एक जैसे नहीं होंगे बल्कि एक दूसरे से मुख्तलिफ होंगे। यानी फॉर एग्जांपल ये डिस्कस कर लेते हैं कि अगर ये एक सेल है जिन्हें डिवाइड होना है, ये क्लीवेज प्लेन है, तो कई सेल छोटे बन रहे होंगे, कई सेल बड़े बन रहे होंगे। तो इसका फ़ायदा क्या होगा, इसका फ़ायदा ये है कि जो फेट होती है ईच ब्लास्टोमर की वो फोरटोल्ड होती है। यानी कि पहले से ही हम बता सकते हैं कि कौन सा जो ब्लास्टोमर है, यानी जो डिवीजन के नतीजे में ब्लास्टोमर्स बनते हैं, हम उनकी जो फेट है यानी उनकी किस्मत के कौन सा सेल क्या बनाएगा हम पहले से ही बता सकते हैं। इसका एक बेनिफिट ये है। अगर अब हम आते हैं रेडियल या इनडिटर्मिनेट क्लीवेज की तरफ, तो इन रेडियल एंड इनडिटर्मिनेट क्लीवेज द प्लेन्स ऑफ cleavage are symmetrical or not symmetrical होंगे तो स्पाइरल एंड डिटर्मिनेट क्लीवेज होगी। प्लेन्स ऑफ क्लीवेज आर सिमेट्रिकल रेडियल एंड इनडिटर्मिनेट क्लीवेज वो है जिसमें द प्लेन्स ऑफ क्लीवेज आर सिमेट्रिकल, बल्कि एक जैसी होगी। इसमें तो एक जैसी नहीं थी ना, एक जैसी होगी टू द पोलर एक्सिस and this thing produce tires। गुच्छे कह सकते हैं, टायर्स का मतलब बहुत ज़्यादा तादाद में ऑफ सेल्स ऑन टॉप ऑफ ईच अदर। इसका क्या मतलब है कि एक जैसे डिवीजन जो है वो एक जैसी होगी, यानी कि अगर ये एक प्लेन है तो एक ब्लास्टोमर, दूसरा, तीसरा, चौथा, अब इसके ऊपर अगर डिवीजन हो रही है इसके ऊपर भी ऐसे, इसके ऊपर टायर ऑफ सिमिलर सेल्स, तमाम जितने भी ब्लास्टोमर्स हैं वो एक जैसे होंगे। तो इसका नुकसान क्या होगा, इसका नुकसान है कि जी फेट ऑफ ब्लास्टोमर है वो नॉट फोरटोल्ड, क्योंकि तमाम के तमाम सेल्स जो हैं वो इक्वल होते हैं, एक जैसे होते हैं। तो हम ब्लास्टोमर्स की जो फेट है
उसे पहले नहीं बता सकते। ठीक हो गया, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और इस लेक्चर को लाजमी रिवाइज़ कर लीजिएगा, नहीं तो ये भूल जाएगा आपको। पीटीबी मैंने बताई हुई है, फेडरल को भी आपने हाथ नहीं लगाना। पीटीबी से जितना हो सकता है इसको रट्टा भी लगाएं, समझ कर भी पढ़ें, क्योंकि रट्टे के बगैर ये आपको भूल जाएगा। मेरी लेकिन आपको यही एडवाइस है, लेक्चर के बाद समझ कर पीटीबी से रीड करें, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं लेक्चर नंबर 3 में। अल्लाह हाफिज़।